नमस्कार। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इस कोरोना लॉकडाउन में बहुत अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। हम सभी इस समय बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं और तो और न्यूज़ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भी लॉकडाउन की वजह से बढ़ रहे स्ट्रेस और एंजाइटी से होने वाले डोमेस्टिक वायलेंस, अग्रेशन, डिप्रेशन, सुसाइड रेट्स के बहुत से बढ़ते हुए केसेस हमारे सामने आए हैं और इन सभी का सबसे बड़ा कारण स्ट्रेस है। अगर हम इस स्ट्रेस से डील करना सीख पाते हैं तो हम सोसाइटी की इस बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हम प्रेक्षा योगा एंड प्रेक्षा मेडिटेशन पर आधारित एक थेरेपी लेकर आए हैं जो कि स्ट्रेस को तो कम करेगा ही, साथ से उससे उत्पन्न होने वाले, प्रोड्यूस होने वाले जो नेगेटिव इमोशंस है वो भी कम हो जाएंगे। ये एक रिसर्च बेस्ड थेरेपी है जो कि हमने 40 टीचर्स पर 20 डेज तक रेगुलर रिसर्च करके उनको इस थेरेपी की प्रैक्टिस करवा के देखा है और जो रिजल्ट्स इसके हमारे सामने आए हैं उस रिजल्ट्स में हमने पाया कि सभी टीचर्स में स्ट्रेस तो कम हुआ ही है, साथ ही साथ उसके जो नेगेटिव रिस्पॉन्सेज हैं जैसे एंगर है, अग्रेशन है, रूमिनेशन, ये सभी नेगेटिव इमोशंस भी साथ साथ कम हुए हैं और फॉरगिवनेस यानी क्षमा करने की क्षमता और क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी कि जीवन गुणवत्ता भी सभी टीचर्स में इम्प्रूव हुई है। तो आज हम इसी थेरेपी को स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। आप सभी इस थेरेपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं हमारी योगा प्रेक्षा मेडिटेशन बेस्ड फॉरगिवनेस थेरेपी। अब हम इस थेरेपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेक्षा ध्यान का संकल्प लेंगे। सीधे खड़े हो जाइए, दोनों हाथों को आगे की ओर रखते हुए। मैं आत्म शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं आत्म शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। अब हम जीवन गीत का गायन करेंगे। बहुत ही सुंदर गीत है। संयम माया जीवन हो, संयम माया जीवन हो, नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो। संयम मय जीवन हो, संयम मय जीवन हो।
अब हम योगा प्रेक्षा ध्यान शुरू करते हैं। प्रेक्षा ध्यान शुरू करने से पहले एज अ टीचर हम कुछ संकल्प लेंगे। शिक्षकों के लिए कुछ संकल्प दिए गए हैं जिसको ध्यान में रखते हुए हम इस प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ संकल्प लेंगे शिक्षक होने के नाते अपने छात्रों के लिए। सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं, हाथों को आगे की ओर संकल्प स्थिति में रखते हुए शुरू करेंगे। मैं अपने छात्रों में बौद्धिक विकास में मदद करने के साथ साथ चरित्र विकास को भी प्रेरित करूंगी। मैं अपने छात्रों में वर्ण, जाति एवं संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं करूंगी। मैं अपने छात्रों व अन्य के साथ आक्रामक व्यवहार नहीं करूंगी। मैं अपने छात्रों को दंडित करने के बजाय उनमें होने वाले अनुशासनहीनता के कारणों का पता लगाऊंगी। इन सभी संकल्पों के साथ हम सूक्ष्म क्रियाओं से योगा प्रेक्षा ध्यान की शुरुआत करेंगे। आइए सबसे पहले हम करेंगे नेक एक्सरसाइज यानी गर्दन की क्रिया। कंफर्टेबली सीधे खड़े हो जाएं, पैरों में कम से कम 6 इंच का फासला। गर्दन को ऊपर की ओर ले जाएं, फिर नीचे की ओर देखेंगे। इस क्रिया को 5 बार करेंगे। 1, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 2, 3, 4, 5। अब दाएं और बाएं देखेंगे। श्वास के साथ इस क्रिया को भी 5 बार करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। अब कान को कंधों से टच करते हुए झुकेंगे, गर्दन को झुकाएंगे। इस क्रिया को भी 5 बार करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। अब हम गर्दन को गोल आकार घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। अब हम कंधों की एक्सरसाइज करेंगे। इसके लिए हम अपने दोनों हाथों को कंधों की संधि पर रखेंगे इस तरह से, और हाथों को आगे से पीछे की ओर और पीछे से आगे की ओर घुमाएंगे। तो 5 बार पीछे की ओर, 5 बार आगे की ओर। आइए शुरू करते हैं। 1, 2, हर क्रिया श्वास के साथ। 3, 4, 5। रिलैक्स। अब पीछे से आगे की ओर। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। अब हम ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन के लिए हम पैरों में 1 फुट का फासला, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं।
दोनों एड़ियों को नीचे लाते हुए श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। रिलैक्स। रिलैक्स। अब हम करेंगे शशांकासन। शशांकासन के लिए दोनों हाथों को आगे रखते हुए घुटनों के बल बैठ जाएं। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को मिलाकर ऊपर की ओर उठाएं। कान से हाथ सटे हुए कमर से शरीर को आगे की ओर झुकाएंगे। माथा और हाथ जमीन पर ही स्पर्श करेंगे। धीरे धीरे हाथों को फर्श की ओर लाते हुए छुएंगे। अब श्वास लें एवं छोड़ें। अब श्वास भरते हुए वापस से शरीर को अब श्वास छोड़ते हुए अब श्वास भरते हुए वापस से दोनों हाथों को सीधा करेंगे और वज्रासन की स्थिति में वापस लौट आएंगे और धीरे धीरे दोनों हाथों को श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। अब हम भुजंगासन करेंगे। भुजंगासन के लिए पेट के बल लेट जाएं, फिर दोनों पैरों को अच्छी तरह से लंबा करके फैला दें और थोड़ी जमीन पर लगा दें। दोनों कोहनियां दोनों तरफ की पसलियों से सटी हुई रखकर दोनों हाथों की हथेलियां जमीन पर लगा दें। दोनों हाथ के पंजे हमेशा दोनों कंधों के ठीक नीचे रहें और फर्श से लगे होने चाहिए। अब अपने सिर को जमीन से लगा दें और फिर अपनी दोनों आंखें बंद करके श्वास भरते हुए धीरे धीरे थोड़ी को ऊपर की ओर उठाएंगे, पूरा पीछे की ओर, कमर से पूरा पीछे की ओर मुड़ेंगे। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ी को ऊपर की ओर उठाएं। उसके बाद गर्दन को ऊपर आकाश की तरफ उठाएं। फिर अपनी छाती को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएं और उसके बाद अपने पेट के भाग को धीरे धीरे ऊपर उठा लें। अब हम आगे बढ़ते हुए प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम
अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए पद्मासन, अर्ध पद्मासन अथवा सुखासन में सीधी कमर करके बैठें। अब प्राणायाम की स्थिति के लिए पद्मासन, अर्ध पद्मासन अथवा सुखासन का चुनाव करें। सुखासन में से किसी एक आसन का चुनाव करेंगे और सीधी कमर करके बैठेंगे। अब दाहिनी नासिका यानी सीधे हाथ के नॉस्ट्रिल को अंगूठे से बंद करेंगे और बाएं नथुने यानी कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को छोड़ देंगे। अब यही क्रिया 10 बार दोहराएंगे। अब बाएं नथुने को बंद करें, कुछ क्षण थोड़ी देर रुकें, फिर दाहिने नथुने से श्वास लें। दाहिने नथुने से श्वास भरते हुए दाहिनी नासिका बंद कर दें, कुछ देर रुकें, फिर दोबारा से बाएं नथुने से श्वास को खाली कर दें। अब इसी प्रकार इस प्राणायाम को 10 बार करेंगे। अब महाप्राण ध्वनि। महाप्राण ध्वनि के लिए आइए अब हम प्रेक्षा ध्यान की ओर बढ़ेंगे। आइए अब हम प्रेक्षा ध्यान की ओर बढ़ेंगे। प्रेक्षा ध्यान में सबसे पहले महाप्राण ध्वनि की स्थिति के लिए पद्मासन, अर्ध पद्मासन अथवा सुखासन में सीधी कमर करके बैठें। अब नथुने के माध्यम से यानी कि नॉस्ट्रल के थ्रू धीरे धीरे श्वास लें। अपने कंठ यानी गले पर ध्यान लगाएं। सांस छोड़ते हुए मुंह की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। जैसे मक्खी की भिनभिनाहट होती है ना, बिल्कुल वैसे ही। एक बार देखेंगे फिर करेंगे। श्वास भरें। प्रेक्षा ध्यान का अगला चरण कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग एक संस्कृत शब्द है जो कि काया और उत्सर्ग से बना है। काया शरीर को कहते हैं और उत्सर्ग त्याग को, परंतु कायोत्सर्ग का अर्थ शरीर त्याग नहीं है। इसका अर्थ है शरीर के मोह का त्याग, यानी ट्रांसेंडेंस ऑफ द बॉडी। प्रेक्षा ध्यान की पहली अवस्था कायोत्सर्ग है, जिसमें आवश्यक है पूरी जागरूकता के साथ शरीर को शिथिल करना। शिथिल करना यानी रिलैक्स करना। शरीर को
ढीला छोड़ना। रिलैक्स करने की प्रक्रिया को शिथिल कहते हैं। शिथिलीकरण चेतना को जागृत करने और स्वयं को सभी मानसिक और शारीरिक तनावों से मुक्त करने की प्रक्रिया है। कायोत्सर्ग से होने वाले लाभ निम्न प्रकार के हैं, जैसे मानसिक तनाव दूर करना, मानसिक एवं शारीरिक शक्ति का विकास, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास। कायोत्सर्ग 3 प्रकार से किया जा सकता है। पहली स्थिति खड्गासन यानी खड़े होकर। यह स्थिति कायोत्सर्ग की सबसे उत्तम स्थिति मानी जाती है। इस स्थिति के लिए खड़े होकर पैरों के बीच में फासला हथेलियां साथल से सटे हुए, ये है खड्गासन की स्थिति। अब दूसरी स्थिति की ओर। इस स्थिति के लिए पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन में सीधी कमर करके बैठें। हाथों को ज्ञान मुद्रा एवं वीतराग मुद्रा में रखें। कायोत्सर्ग की तीसरी स्थिति है शवासन में लेट जाएं। दोनों पैरों के बीच में 1 फुट का फासला, हाथों को आधे फुट तक खोलें। कायोत्सर्ग शुरू करने के लिए ऊपर दिए गए किसी भी एक सुखद आसन का चुनाव करें। आंखों को कोमलता से बंद, श्वास मंद, गहरा श्वास, शरीर को स्थिर रखें। पूरे कायोत्सर्ग तक यही स्थिति बनी रहे। कायोत्सर्ग के संकल्प को दोहराएं। मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकारों से मुक्त होने के लिए कायोत्सर्ग का प्रयोग कर रही हूँ। कायोत्सर्ग के दौरान निद्रा या तंद्रा में नहीं जाऊंगी। अब अपने चित्त को सीधे पैर के अंगूठे की ओर ले जाएं। अंगूठे के पूरे भाग को देखें। सभी नसों को शिथिल होने का सुझाव दें। शिथिल होने का मतलब है रिलैक्सेशन। रिलैक्स करें। हड्डी तक चले जाएं। रिलैक्स होने का सुझाव दें। इसी प्रकार 4 उंगलियां एड़ी, पंजा, टखना, तलवा, पिंडली, घुटना, साथल, कटी भाग को शिथिल करें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स, रिलैक्स हो गया है। इसी प्रकार चित्त को बाएं पैर के अंगूठे पर ले जाएं। उसके पूरे भाग को देखें। सभी नसों को रिलैक्स होने का सुझाव दें। रिलैक्स, रिलैक्स,
इसी प्रकार चारों उंगलियां, एड़ी, पंजा, टखना, तलवा, पिंडली, घुटना, साथल, कटी भाग को शिथिल करें। दोनों पैर पूरी तरह रिलैक्स हो गए हैं। दोनों पैरों में रिलैक्सेशन का अनुभव करें। अब अपने चित्त को पेट के अवयव पर ले जाएं। पेट के सभी भीतरी अवयव यानी अंडाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, किडनी, लिवर, पाचन तंत्र, इन्हें केवल देखें और रिलैक्सेशन का अनुभव करें। रिलैक्सेशन का सुझाव दें। अब अपने चित्त को छाती के भाग पर यानी हृदय पर ले जाएं। वहाँ दायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा, पसलियां, सभी को शिथिल कर अब अपने चित्त को पीठ के पूरे भाग पर ले जाएं। वहाँ मेरुदंड, सुषुम्ना, स्पाइनल कॉर्ड और उससे जुड़ी सभी नसों को रिलैक्स होने का सुझाव दें। रिलैक्स, रिलैक्स हो रही हैं। स्पाइनल कॉर्ड से लेके गर्दन तक का पूरा भाग रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स हो गया है। अब अपने चित्त को सीधे हाथ की अंगुली ओर ले जाएं। अंगूठा रिलैक्स, उंगलियां, हथेली, कलाई से कोहनी और कोहनी से लेके कंधे तक का पूरा भाग रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। इसी प्रकार चित्त को उल्टे हाथ के अंगूठे की ओर ले जाएं। उसे रिलैक्स होने का सुझाव दें। रिलैक्स। इसी प्रकार चारों उंगलियां, हथेली, कलाई, कलाई से कोहनी, कोहनी से कंधे तक का पूरा भाग रिलैक्स, 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 रिलैक्स। ऊपर का भाग यानी कंठ रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। vocal cord रिलैक्स। जीभ, तालू, दांत, होठ, नाक, आँख, कान, ललाट यानी मस्तिष्क का पूरा भाग
प्रत्येक अवयव रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। मस्तिष्क के पूरे भाग को ढीला छोड़ दें, रिलैक्सेशन का अनुभव करें। रिलैक्स हो जा, रिलैक्स हो जा। रिलैक्स हो गया है। अब पैर से लेके सर तक, सर से लेके पैर तक का पूरा भाग रिलैक्स हो गया है। पूरे शरीर में शिथिलता यानी रिलैक्सेशन का अनुभव करें। शरीर के चारों ओर सफेद रंग के प्रवाह का अनुभव करें। शरीर के चारों ओर सफेद रंग के परमाणु फैले हुए हैं। जिस प्रकार मथनी से छाछ और मक्खन को अलग अलग किया जाता है, वैसे ही आत्मा और शरीर को भी अलग अलग किया जा सकता है। मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव करें। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। आत्मा का स्वरूप या गुण है अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, अनंत आनंद। शुद्ध आत्मा का स्वरूप शक्ति और आनंद का अनुभव करें। अब पैर की अंगूठे से लेकर सिर तक चित्त और प्राण की यात्रा करें। पैर से सर तक पूरी तरह चैतन्य जागृत हो रहा है। प्रत्येक अवयव में प्राण का संचार हो रहा है। अब लंबी गहरी श्वास के साथ सक्रियता का अनुभव करें। जो लेटे हैं वो बाईं करवट लेकर बैठ जाएं। जो बैठे हैं वो बैठे रहें। जो खड़े हैं वो बैठ जाएं। 3 बार महाप्राण ध्वनि का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा श्वास, लंबा गहरा श्वास एक बार फिर लीजिए। एक बार और श्वास लें।
सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा के लिए सुखद आसन का चुनाव करें। हाथों को वीतराग मुद्रा में रखें। सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा। हमारी चेतना की बहुत बड़ी शक्ति है सहिष्णुता, जिसमें कष्टों को सहने की चेतना जाग जाती है, उसके जीवन में प्रकाश हो जाता है। सारी विशिष्टताएं सहिष्णुता के साथ जुड़ी हुई हैं। उन्नति के शिखर को छूने के लिए जरूरी है सहिष्णुता। अनुचिंतन करें। मैं सहिष्णुता का प्रयोग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे शारीरिक संवेदन, रोग जनित संवेदन, ऋतुजनित संवेदन, सुख दुख, विरोधी विचार, विरोधी स्वभाव, विरोधी रुचि, ये संवेदन मुझे प्रभावित करते हैं, किंतु इनके प्रभाव को कम करना है। यदि इनका प्रभाव बढ़ा तो शक्तियां क्षीण होंगी। जितना इनसे कम प्रभावित होऊंगा, उतना ही मेरी शक्तियां बढ़ेंगी। इसलिए सहिष्णुता का विकास मेरे जीवन की सफलता है। सहिष्णुता का अभ्यास। नीले रंग का श्वास लें। अनुभव करें, श्वास के साथ नीले रंग के परमाणु भीतर प्रवेश कर रहे हैं। विशुद्धि केंद्र पर नीले रंग का ध्यान करें। ज्योति केंद्र पर ध्यान को केंद्रित कर अनुप्रेक्षा करें। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है, मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। इस शब्द का उच्चारण 9 बार करें। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है, मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है, मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है, मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है, मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है, मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है, मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है, मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है, मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। अब इस शब्दावली का 9 बार मानसिक जप करें। रिलैक्स। अब मैत्री की अनुप्रेक्षा। सहिष्णुता का विकास मित्रता के लिए आवश्यक होता है। सामाजिक उन्नति, सुखपूर्वक जीवन जीने के लिए मित्रता की आवश्यकता होती है। मैत्री भाव अपने और दूसरों के कल्याण की दृष्टि से मनुष्य का सबसे बड़ा सद्गुण है। इस प्रकार मैत्री की मनोस्थिति बन जाने पर आंतरिक प्रसन्नता, सहयोग की भावना स्थायी हो जाती है। शत्रुता का भाव भय पैदा करता है और भय शरीर एवं मन को दुर्बल बनाता है। इसलिए मुझे मैत्री भाव का विकास करना चाहिए। जैसे ही शत्रुता का भाव आता है,
प्रसन्नता गायब हो जाती है। अपनी प्रसन्नता को सुरक्षित रखने के लिए मैत्री भाव का विकास करना चाहिए। मैत्री का अभ्यास। सफेद रंग का श्वास लें। अनुभव करें, श्वास के साथ सफेद रंग के परमाणु भीतर प्रवेश कर रही हैं। अब पूरे ललाट यानी कि माथे के भाग पर ध्यान केंद्रित कर अनुप्रेक्षा करें, मुझे किसी से द्वेष नहीं है, सभी जीव मेरे मित्र हैं। मैं सबके प्रति मैत्री का प्रयोग करूंगा। इस शब्दावली का 9 बार उच्चारण करें। मुझे किसी से द्वेष नहीं है, सभी जीव मेरे मित्र हैं। मुझे किसी से द्वेष नहीं है, सभी जीव मेरे मित्र हैं। मुझे किसी से द्वेष नहीं है, सभी जीव मेरे मित्र हैं। मुझे किसी से द्वेष नहीं है, सभी जीव मेरे मित्र हैं। मुझे किसी से द्वेष नहीं है, सभी जीव मेरे मित्र हैं। मुझे किसी से द्वेष नहीं है, सभी जीव मेरे मित्र हैं। मुझे किसी से द्वेष नहीं है, सभी जीव मेरे मित्र हैं। मुझे किसी से द्वेष नहीं है, सभी जीव मेरे मित्र हैं। अब इस शब्दावली का 9 बार मानसिक जप करें। रिलैक्स। अब क्षमावाणी अनुप्रेक्षा के लिए क्षमा याचना के शब्दों को दोहराएंगे। यदि मैंने जाने अनजाने किसी को मन, शब्द, कर्म या भाव से चोट पहुंचाई है, तो मैं उसे विनम्र दिल से हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ। यदि मैंने जाने अनजाने किसी को मन, शब्द, कर्म या भाव से चोट पहुंचाई है, तो मैं विनम्र दिल से हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ। यदि मुझे किसी ने जाने अनजाने मन, शब्द, कर्म या भाव से कष्ट पहुंचाया है, तो मैं उसे क्षमा करती हूँ। यदि मुझे किसी ने जाने अनजाने मन, शब्द, कर्म या भाव से कष्ट पहुंचाया है, तो मैं उसे क्षमा करती हूँ। यदि मुझे किसी ने जाने अनजाने मन, शब्द, कर्म या भाव से कष्ट पहुंचाया है, तो मैं उसे क्षमा करती हूँ। अब 3 बार इस क्षमावाणी के शब्दों को दोहराएं एवं मानसिक जप करें। अब 3 बार महाप्राण ध्वनि का उच्चारण कर प्रयोग संपन्न करें। लंबा गहरा श्वास लें। अब प्रेक्षा गीत का गायन करेंगे।
आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। स्वप्न हो साकार इस अभियान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। आत्मावलोकन है यही दर्शन, है यही दर्शन। अंतरात्मा में सहज हो सत्य का स्पर्शन, सत्य का स्पर्शन। क्षीण हो संस्कार अंतर ध्यान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। मानसिक संतुलन जागृति और चित्त समाधि, और चित्त समाधि। निकट आती दूर जाती व्याधि आदि उपाधि, व्याधि आदि उपाधि। हो रहा प्रेम का विस्तार निज संधान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। बदल जाते हैं रसायन ग्रंथियों के स्राव, ग्रंथियों के स्राव। बदलते व्यवहार सारे, बदलते हैं भाव, बदलते हैं भाव। बदलता संसार आना पान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। समस्या वेग की है विकटतम जग में, विकटतम जग में। आदतों की विवशता है व्याप्त रग रग में, व्याप्त रग रग में। हो रहा उपचार इस अवदान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। अनुप्रेक्षा और लेशा ध्यान का उत्सर्ग, ध्यान का उत्सर्ग। श्वास प्रेक्षा से धरा पे उतर आए स्वर्ग, उतर आए स्वर्ग। हृदय हो अविकार
ध्यान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार परीक्षा ध्यान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार परीक्षा ध्यान के द्वारा। एक बार फिर से नमस्कार। मैं आशा करती हूँ कि ये योगा और प्रेक्षा मेडिटेशन बेस्ड थेरेपी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। अगर आप इसका रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली इसके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी का जीवन सुख समृद्धि से भरपूर होगा। नमस्कार।